नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां श्री मंगलकारी बालाजी महाराज मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आगे चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां अमरगढ़ पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाने के लिए पैसा लेने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत होने के बाद प्रशासन ने निजी नर्सिंग होम को करवाया सील। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में ताला नगरी स्थित सिद्धपीठ बालाजी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिर पर सुबह सुंदरकांड का पाठ, 56 भोग, अलौकिक दर्शन और उसके बाद हवन किया गया। हवन के समापन के बाद मंगलकारी बालाजी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। बाबा की इच्छा के अनुसार पांडाल में प्रसाद वितरण शुरू किया गया। वह भंडारा 2 बजे से लेकर बाबा की इच्छा तक चलता रहा। साथ ही साथ भजन संध्या और बाबा के गुणगानों को भक्तों को बताया गया और उसके बाद महाआरती शाम 7:30 बजे सभी भक्तों ने मिलकर की। मंदिर ट्रस्ट में समीक्षक मंडल में हूँ। आज सुबह हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ। बाबा का श्रृंगार के बाद सुंदरकांड का पाठ, 56 भोग, फूल बंगला। उसके बाद नियमित हवन बालाजी महाराज का, भैरव जी का, प्रेतराज की नियमावली के साथ हवन पूजन, उसके बाद में समापन और पूरा भंडारा। ये पूरा आज दिन का कार्यक्रम हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भीड़ देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों का श्रद्धा लोगों की है। काफ़ी लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में, संपूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं। 56 भोग का वितरण होगा, अभी भंडारा शुरू हो चुका है, लोग आज भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आकाश वासनी। आज बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ था। बाबा का फूल बंगले के दर्शन, 56 भोग, भंडारा हुआ, हवन चाह हुआ और शाम को बाबा की भजन संध्या का आयोजन है, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी भक्त हैं वो बाबा भजन संध्या में आए और भंडारा पाएँ। मेरा नाम मुकुल कुमार मित्तल है। आज सुबह बाबा का अभिषेक हुआ था, बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य। उसके बाद 10 बजे से सुंदरकांड का पाठ हुआ है। फूल बंगला और 56 भोग आप देख रहे हैं कितने सुंदर ढंग से सजाई गई हैं। उसके बाद 12:30 बजे से बाबा का महायज्ञ हुआ है, जिसमें प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा सबकी आहुतियाँ दी गई हैं और शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन है और बाहर बाबा का भंडारा चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां के नगर पीपल रावा में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बाल हनुमान के साथ मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। चल समारोह में बड़ी धूमधाम से चालू हुई, जो नगर पीपल रावा में हिंदू समाज द्वारा हनुमान प्रकट उत्सव जन्मोत्सव मनाया गया, जिसको नगर में विशाल जुलूस के साथ निकाला गया। इस अवसर पर नगर में जगह जगह भगवान हनुमान जी और राम भक्तों का स्वागत किया गया। साथ ही साथ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा भी स्वागत किया गया। श्री राम मार्केट में एवं हैदर अली बोहरा द्वारा भी स्वागत किया गया। वारिस पठान, पार्षद शाकिर पठान, पूर्व पार्षद नौशाद मंसूरी, पार्षद शाहिद मंसूरी और उनकी टीम ने जामा मस्जिद सुन्नत जमात ने भी स्वागत किया। जुलूस का विशेष स्वागत संकट मोचन हनुमान मणि धाम आरती के बाद महाप्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार लाखन सिंह सोनानिया, TICL कटारे, बालोन चौकी प्रभारी हरिशंकर गोदान, QRF पुलिस बल के साथ आसपास के ग्रामीणों के चौकीदार भी मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम बानपुर में श्री हनुमान जन्मोत्सव का पर्व गुरुवार को बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। प्रातःकाल 5 बजे कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री हनुमान जी महाराज का विशेष श्रृंगार कर पूजन अर्चन किया गया। सुबह 8 बजे श्री बजरंगगढ़ मंदिर में श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पूरे कस्बे को भगवा ध्वज से सजाया गया और शाम 5 बजे श्री खेड़ापति मंदिर से धर्म ध्वज लेकर श्रद्धालु श्री बजरंगगढ़ मंदिर पहुंचे, जहां श्री हनुमान जी की महाराज को विधि विधान से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ विमान में विराजमान किया गया। महाराजा मर्दन सिंह क्रिकेट ग्राउंड से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो बस स्टैंड, मुख्य बाजार, पंचायत चौराहा, गांधी चौराहा, किले का मैदान एवं नगर के सभी प्रमुख मंदिरों से होते हुए पुनः बजरंगगढ़ मंदिर पहुंची।
शोभा यात्रा कब से और किस प्रकार निकाली जा रही है? ये शोभा यात्रा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस वसुधैव कुटुंबकम के इस भावना के साथ प्रतिवर्ष निकाली जाती है। और इस क्षेत्र का, इस गांव का हर व्यक्ति बढ़ चढ़ के पूरे जोश के साथ इसमें भाग लेता है। इस शोभा यात्रा को करीब 75-80 वर्ष हो गए हैं और प्रति साल ये अपना भव्यता का चरम पर रहती है। और इस शोभा यात्रा का जो शुभारंभ है वो होता है खेरापति महाराज के झंडे को बजरंगगढ़ मंदिर पर ले जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है। और हम चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, कोई भी व्यक्ति हो, पूरे जोश और होश के साथ इस शोभा यात्रा में अपना प्रतिभा करता है और भगवान बजरंगबली के चरणों में नतमस्तक होकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सबके कल्याण के लिए कामना करता है। जी। ललितपुर से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़ पट्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। विनोद सिंह उर्फ पिट्टू क्षेत्र पंचायत सदस्य उदय शाहपुर अमरगढ़ आसपुर देवसरा ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसको लेकर 10 अप्रैल को धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं आसपुर देवसरा से विनोद सिंह और स्वास्थ्य विभाग को लेकर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को नहीं देख सकते हैं। विनोद सिंह का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़ पट्टी में अधीक्षक 3 से 4 दिन लगातार ड्यूटी करते हैं और उसके बाद अपने निजी हॉस्पिटल की देखरेख करते हैं। नाम है आपका? हमारा नाम विनोद सिंह पिंटू, क्षेत्र पंचायत सदस्य उदयसा जी। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष आसपुर देवसरा जी। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरगढ़ को लेकर क्या समस्या है और क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ क्षेत्र के लोग हमको समस्या बता रहे थे बहुत सारा, जैसे खून टेस्ट में पैसा लिया जाता है जी, और बिल्डिंग एक बन रही है मानक के हिसाब से। बच्चों के यहाँ आज तक खाना पीना, दूध, दही, फल नहीं दिया जाता। और ड्यूटी पे जितने हाजिरी रजिस्टर पे 19 लोग संविदा पे हैं, 19 लोग परमानेंट है। उनका मैं चेक किया, मौके पे जाके देखा, वहाँ 8 बजे की हॉस्पिटल है, मैं 8:30 बजे पहुँचा था। 3-4 लोग रजिस्टर पर साइन थे और कोई नहीं था मौके पे। तो इस मामले को लेकर आपने CSC अधीक्षक को अवगत कराया था एक बार? कौन सा उनको बताया तो बनारस में नर्सिंग होम चलाते हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले के रश्मि निजी नर्सिंग होम को प्रशासन ने सील कर दिया है। दरअसल प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना सूरजपुर में मामला दर्ज कराया था। ऐसे में तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर रश्मि नर्सिंग होम को सील कर दिया है। तहसीलदार ने कहा है कि जांच में किसी तरह की छेड़खानी ना हो, इसके लिए नर्सिंग होम को सील किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। नर्सिंग होम पे किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या मामला था? हमें पता चला बच्ची और उसकी माँ की कल रात को डेथ हो गई है, तो इस पर अभी जांच की जाएगी। एविडेंस से कोई छेड़खानी ना हो, इस वजह से हमें नर्सिंग होम को भी हमने सील किया है। सिर्फ यही कारण रहा कि एविडेंस पे छेड़खानी ना हो, यही कारण? हाँ, यही कारण है। बाकी उसके बाद आगे कार्यवाही की जाएगी, जांच के बाद कुछ पता चलता है तो। सूरजपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज हो गया है। इसी कड़ी में बलिया के रेवती नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अमित पांडे ने निवर्तमान चेयरमैन पर जमकर आरोप लगाया है। बताया है कि यहां सबसे बड़ी समस्या जल जमाव व सड़क की है। जहां सड़कें बनी हैं वह पूर्व की कार्यकाल की हैं, बाकी इस कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। प्रदेश का सबसे पिछड़ा नगर पंचायत है और कहा कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। ऐसे कई लोग चुनाव मैदान में आ गए हैं। हम लोग विगत 10 वर्षों से, चूँकि इससे पहले मेरी माताजी सभासद थी, उसके बाद मेरे पिताजी सभासद हुए, तो जनता ने मुझे एक छोटे से वार्ड का सेवा करने का मौका दिया। और रही बात प्रत्याशियों की, तो हम लोग कोरोना काल से, अभी कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में बंद थे,
चूँकि सरकार का भी वो था, उन सबको मतलब कि छोड़ के, अपने परिवार की फिक्र छोड़ के, सब लोग जानते हैं मैंने कोरोना काल में डोर टू डोर एक एक दरवाजे पे गया हूँ। लोगों की किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था किया हूँ, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, तरह तरह का मैंने वो किया हूँ। और रही बात यहाँ मूलभूत सुविधा की, तो मूलभूत सुविधा से वंचित है नगर पंचायत त्रिउती। अब मतलब जोड़ा यहाँ सबसे दिक्कत खुली नाली, बजबजाती हुई नालियाँ और सड़क जो पूर्व के काल के ही सड़क है यहाँ पे। बाकी इस कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। और रही बात, हमको लगता है कि प्रदेश का सबसे पिछड़ा नगर पंचायत अगर कहा जाए विगत 10 वर्षों से, तो प्रदेश का सबसे पिछड़ा नगर पंचायत कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको जनता इस बार मौका देती है तो आपकी क्या सोच होगी नगर पंचायत? देखिए, नगर पंचायत त्रिउती की जनता आशीर्वाद देने का मूड बना चुकी है और परिवर्तन तो निश्चित है, इसमें से कहीं से दो राय नहीं है। और मैं नगर पंचायत त्रिउती के जनता से मैं वादा करता हूं कि मैं हर संभव उनके जो हमसे उम्मीद किए होंगे उससे ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूंगा। और चूँकि मैं ज़मीन से जुड़ा हूं, न मैं कोई ठेकेदार हूं, न कोई मतलब कि खेती भी कराता हूं, शुद्ध रूप से मैं समाज के लिए समर्पित हूं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शहरी आदिवासियों की झोपड़ियों में दबंगों ने रात्रि में आगजनी की। योगी सरकार में शहरी आदिवासी समाज के गरीबों के घर में आग लगा दी गई है। गांव के दबंगों की दहशत ने 2 दर्जन से ज्यादा शहरिया समाज भय में है और दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ललितपुर के बालाबेट वह स्थान जहां पर कल रात को हुई आगजनी, वहीं पर आपको बता दें कि झोपड़ी में लगा दी आग। कई सालों से ज़मीन जहां पर थी शहरियों के पास और साथ साथ में दबंगों की दबंगियाई। हम आपको बता दें कि पाली एसडीएम का हुआ ट्रांसफ़र और साथ साथ में तहसीलदार छुट्टी पे और लगी आग। आए हैं जिलाधिकारी के पास और पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार के लिए। आइए जानते हैं क्या है मामला। नमस्कार। नमस्कार। क्या है पूरा मामला? आपका नाम और कहाँ के प्रधान? मेरा नाम दौलत राम साहू, ग्राम प्रधान बालाबेट। अच्छा, क्या मामला लेकर आज आप? मामला ये है कि वहाँ पर कचरा प्रबंधन केंद्र का सरकारी काम लगा था, तो ये शहरिया वहाँ पर रहते थे, मजदूरी करते थे सभी लोग, और इनकी झोपड़ियों में 8 बजे के करीब गए वो लोग, तो आग लगा दी और आग लगा के इन लोगों को मारा पीटा और भगा दिया। अच्छा, कब से काम लगा हुआ था कचरा प्रबंधन का? करीब 3 महीने से काम लगा। 3 महीने से काम लगा था। 3 महीने से काम लगा था कचरा प्रबंधन का। वहीं पर सरकारी काम हो रहा था और बाद में शहरियों के द्वारा वहाँ पे श्रम कार्य किया जा रहा था और वहीं झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे शहरिया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन लोगों को मारा पीटा और भगा दिया और रात में ही अपने मकान का वहाँ पर निर्माण करने लगे वो लोग। अभी भी निर्माण चल रहा है वहाँ पर। इतनी जल्दीबाजी क्यों इनको हुई कि रात में लगाई आग और आग लगाने के बाद निर्माण कार्य चालू कर दिया? लगातार पूरी रात निर्माण कार्य चालू रहा। वहीं पर रह रही थी आदिवासी और हम आपको बता दें कि आइए जानते हो झोपड़ी में क्या क्या रखा था उनके द्वारा आग में ध्वस्त हो गया। नमस्ते। नमस्ते। क्या है, आप वहीं रहती थी क्या? हम वहीं रहते। हम झोपड़ी में? झोपड़ी में। क्या हुआ पूरा मामला बताएंगे? हमारा पूरा मामला, हम 3 महीना से काम करते थे। हमारी झोपड़ी 3-3 हज़ार की हमने बरसाती लाई, बेचाए थे। हम वहीं रह रहे थे 3 महीना से। हमारा पूरा सामान बिल्कुल आग में भर गया। मारपीट करी, विरोध किया कि आग में नहीं लगाए, तो क्या बोले वो? नहीं न लगाई। क्या बोले वो? क्या बोले जी, क्या बोले वो? जब बोले कि भाग जाना, अपना जीवन बचाना था, ना तो मार के फेंक देंगे, वहाँ से भाग जाना, मेरा कब्जा में मकान ठाड़ा कर रहा है। ललितपुर में दबंगों की इतनी दबंगियाई, जहां पर शहरिया लोग जो कि 3 महीने से रह रहे थे और काम कर रहे थे, वहीं पर इतनी जल्दबाजी क्यों? हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इन मामले में षड्यंत्र की बू आ रही है। नमस्ते चाचा। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि हम बालाबेट के रहने वाले हैं। हम आदिवासी सब लोग काम करते थे सरकारी जगह। दबंग लोग आए तो वहाँ को उनका डेरा कूच कर दिया, आग लगा कर कहने लगी भाग जाओ यहाँ से, तो तुम लोग मर जाओगे। थाने गए तो कोई सुनाई नहीं भी थाने सर।
या हम आपको बता दें, जब आग लगी तो दौड़े थाने की तरफ। अब थाने के अधिकारी से इन लोगों ने बात की तो क्या हुआ, थाने के अधिकारी के पास गए तो क्या बोले वो? तो एप्लीकेशन लिख के दी हम लोगों ने, तो कहने लगे कि यहाँ भाई यहाँ से भाग जाओ, आप अपनी स्टे लेके आओ तब काम बंद होगा, नहीं तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, जाइए। यहाँ पर शहरियों की स्थापना की बात करते हैं और उन्हें पलायन जाने से रोकते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी शहरिया है और शहरियाओं पर हो रहा है अत्याचार। वहीं पर आपको बता दें कि आए हैं जिलाधिकारी के पास और साथ साथ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार के लिए। जब जिलाधिकारी के पास आप गए तो क्या बोले वो? जिलाधिकारी जी ने बोला है तहसीलदार के लिए फ़ोन लगाया और पुलिस के लिए फ़ोन लगाया कि जाके काम रुकवाओ वहाँ पर, और अभी उन लोगों को FIR करके बंद करो। हाँ। जब इनका मामला जिलाधिकारी जी के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में लेकर अधिकारियों को आदेशित किया और इनके मामले को सुलझाने की कोशिश की। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनको ज़मीन मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या दबंग इसी तरह अपनी दबंगाई कर उस ज़मीन को हड़प लेंगे। यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिंघासो पंचायत के चपरिया गांव में बीती रात को एक गरीब परिवार के घर में आग लगने से गरीब परिवार का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। सी न्यूज़ भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिंघासो पंचायत के चपरिया गांव में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि बीती रात जो है करीब 12 बजे के समथिंग जो है एक घर में जो है भीषण आग लगी थी। वो आग लगने से जो है यहाँ जो एक गरीब परिवार का जो आशियाना था वो बुरी तरह से जो है यहाँ जल चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है यहाँ पूरी तरह से जो है ये जो एक मकान झुग्गी झोपड़ी बना हुआ था वो पूरी तरह से जो है यहाँ जला हुआ है। तो आइए हम यहाँ के जो घर के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग लगा तो कैसे लगा। क्या नाम है बाबा? जोड़ी मंडल साहब। कहाँ घर है? चपड़िया। ये आग कैसे लगा? आग तो अथी से लग गया, सुतल रही सरकार हम तो दे देती बुझलखिन। यानी आप जल जाते हैं जी, किसी जगह से तो आग जो लगा तो आपको पता कैसे चला कि आग लग गया है? ऊपर से दिन तो हुआ था, ये पन्नी से बरकागने से देख पक गया, भागने तब भागा उधर खुल करके। कितनी बजे आग लगी थी? 12 बजे, 12 सवा 12 बजे सर लग गया। तो फिर ये आग को काबू आपने कैसे किया? आग के पानी आदमी को दौड़ा, आदमी को गदा किया सर, तो आदमी सब आया तो चिटियाला पे हो हल्ला हुआ सर, तो मुझाया आदमी सब। ये आप ही का घर है? जी हाँ, हमारे घर है। बस इतना ही घर था जो जला है अभी? जी। तो आइए हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि ये जो है किस तरह से जो है पूरा जो है जल करके जो है राख बन चुका है। यहाँ ये पूरा आशियाना जो है ये जला हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जो है वो पूरा जल चुका है। ये गरीब परिवार का जो घर है वो किस तरह से जो है वो जला हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ के जो बहुत सारे ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है चाची? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी। कहाँ घर है? चपरिया। चपरिया। ये आप ही का घर है? जी। कैसे आग लगा? सर नहीं पता, रात में सुतल में आग लगले, फटाफट उठ लगले, तकरा बाद बूंद जब पड़ लगल देह पर, बच्चा के पोता के लऽ सुतल रहिए, छथिन चौकी उकी सब जर गए, तब भगलिए, सब हल्ला कलिए, तब ग्रामीण सब दौड़िए। अच्छा, हल्ला किए तो ग्रामीण सब दौड़े। भैंसियो सर जते 4 प्राणी सुतल रही चौकी पर, चौकियो देख छथिन जर गए। हाँ वो तो दिख रहा है। अच्छा, ये इनकी जानकारी आपने शासन और प्रशासन को अपनी जानकारी दी अभी तक? नहीं, अभी नहीं दिली। क्यों नहीं दी? सर अखने तो टेंशन में पड़ल छी, की देखिए। लिखित के तौर पे तो सीओ साहब को थाना पे तो देना पड़ेगा ना? हाँ तो से दलखिन। हाँ, वार्ड नंबर छथिन हमरा से। वार्ड नंबर कौन है आप? है के पास अपनी एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, अभी जस्ट अभी जा रहे हैं? हाँ, अभी नहीं दिए हैं, लेके जा रहे हैं। कार्यालय जो है सीओ का वो 10:30 बजे के बाद ही खुलता है, तो अभी जाके नहीं जा गए थे, कुछ काम था इसलिए यहीं पर रुक गए थे। अब जा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो गरीब परिवार का जो आशियाना जल चुका है और आप जो वार्ड मेंबर हैं जी, तो आप अपने इस पंचायत के मुखिया से क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी से कहेंगे यही कि जो गरीब का जो है क्षतिपूर्ति उसको थोड़ा पूरा करने में समर्थन करें। और यहाँ के जो बिहार के शासन और प्रशासन से आप क्या गुहार लगा रहे हैं? बिहार की वही शासन प्रशासन की गरीब आदमी को कुछ ना कुछ मुआवजा के तौर पर दिया जाए, और क्या कहेंगे।
तो ये हमारे साथ जो है सिंघासो पंचायत के वार्ड मेंबर थे, नाम क्या बताया? संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आशियाना है वो आप देख लीजिए कि जो किस तरह से जो है वो पूरा जल चुका है। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट। सारण के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी आगामी 10 अप्रैल को बिहार विजन 2025 में शामिल होने के लिए मोतिहारी आ रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम की सफलता को लेकर आयोजन समिति की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम के एजेंडा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी जिला के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मोतिहारी पहुंचे सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 10 अप्रैल को ऑडिटोरियम में बिहार विजन 2025 का आयोजन होगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राजीव प्रताप रूडी स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। तो ठीक है, यहाँ के 8 करोड़ जनता की जनगणना करा रहे हैं। जरा 4 करोड़ लोग बिहार से जो प्रवासी बाहर गए हैं उनका भी एक बार जनगणना करा लीजिए। तो किस परिस्थिति में बिहार छोड़कर जाने को विवश हुए हैं, इन सब तमाम विषयों पे क्रमवार बात रखने के लिए विभा ने जो आयोजन किया है, उसने अपना उस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं, जो आपके क्षेत्र में ऑडिटोरियम जो कचहरी रोड में नया वाला आपका बना है, उसमें वो 10 तारीख को आ रहे हैं और 1 बजे आप लोगों से रूबरू होंगे। आपके भी मन में कोई जिज्ञासा होगा सवाल का तो आप वह पूछ सकते हैं। जहाँ तक राजीव प्रताप रूडी जी के क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो भारत के इकलौते सांसद हैं जो राफेल और सुखोई विमान उड़ाए हुए हैं। भारत के इकलौते सांसद हैं जो आज भी IAS IPS को पढ़ाते हैं। भारत के इकलौते सांसद हैं जो व्यावसायिक विमान उड़ाते हैं। आप देखे होंगे कि दरभंगा में जो इंडिगो एयरलाइंस के दिल्ली से सीधी फ्लाइट आई तो उसके पायलट राजीव प्रताप रूडी जी थे। आप देखे होंगे कि देवघर में जो प्रथम दिल्ली से विमान आई इंडिगो एयरलाइंस के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद थे, मनोज तिवारी से लेकर निशिकांत दुबे से लेकर निरहुआ तमाम लोग, रवि किशन जी के साथ जो है 8 से यह स्थिति है। एन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो एक उनके मन में है कि नहीं, बिहारियों के साथ कभी एक भाई ने 15 वर्ष की, कभी एक भाई ने 17 वर्ष, ये सब तमाम विषयों को, लेकिन कभी भी किसी भी पैमाना पर जाइएगा तो चाहे वह स्वच्छता में उठाइए चाहे सफाई में उठाइए, तो बिहार का मार्किंग जो है सबसे पीछे ही रहता है। यही सब विषयों को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोग का भी भरपूर सहयोग मीडिया एक स्तंभ है। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी आए और अपने स्तर से इस बात को, चंपारण की धरती के बारे में कुछ कहना नहीं है, जहाँ महात्मा गांधी से लेके सभी लोग यहाँ हैं, उसी धरती पे आगमन हो रहा है। सब लोग से आग्रह भी है, और यह किसी पार्टी के बैनर तले और झंडा के तले नहीं है। यह बुद्धिजीवी, समाज सेवी और इंटेलेक्चुअल लोगों का बैठक है। पार्टी का कोई वहाँ झंडा बैनर नहीं लगा रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। लखनऊ से वाराणसी जाते समय बेदूपारा गांव के निकट हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार GM वन विभाग लखनऊ HT पाठक उम्र लगभग 50 वर्षीय तथा उनकी पत्नी तनुप्रिया उम्र लगभग 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। दुर्घटना स्थल पर कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी तथा वन विभाग के क्षेत्राधिकारी मोहम्मद इब्राहिम अपनी टीम के साथ पहुंचे और लंबुआ CHC में उनका इलाज कराने के बाद दूसरी कार से GM के परिवार को वाराणसी की ओर रवाना किया। दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई। सुल्तानपुर जिले के वन विभाग के अधिकारियों ने देर रात क्रेन की मदद से गड्ढे में पलटी कार को निकाल लिया और उसे लखनऊ के लिए भेजा गया। DK सिंह SDO वन विभाग सुल्तानपुर, मोहम्मद इब्राहिम वन क्षेत्राधिकारी लंबुआ, DK यादव, KN रवि, आनंद पांडे वन रक्षक रामजी मौजूद रहे। आनंद कुमार पांडे वन रक्षक लंबुआ।
हमारे चीफ साहब लखनऊ से बनारस फैमिली के साथ जा रहे थे, यहीं बस बेदूपारा के पास में इनके अचानक टायर फटने से गाड़ी का अंदर खड्डे में चली गई। हम लोग एसडीओ सुल्तानपुर की सूचना पर यहाँ पहुँचे, उनको CSC लभुआ ले गए, उनका इलाज वगैरह करा के फिर गाड़ी व्यवस्था करके नहीं सर थे, उनकी फैमिली थी, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी। नहीं, पत्नी को ज़्यादा चोट लगी थी और किसी को नहीं, ड्राइवर था, बाकी सब बच गए। उनको फिर यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करके बनारस भेजा गया और उनको बनारस सुरक्षित पहुँचा दी है। मैडम जो है वहाँ BHU में एडमिट हो गई हैं और गाड़ी आ रही है और अभी किरान लखनऊ से आया है। ये गाड़ी को हम लोग वहाँ लखनऊ भेज रहे हैं, एक्सीडेंटल गाड़ी को निकाल के। आप सबका स्टाफ यहाँ लगा रहा? हाँ, हमारा स्टाफ यहाँ लभुआ का पूरा स्टाफ यहाँ लगा रहा। SDO साहब और DFO साहब बराबर संपर्क में लगे हुए हैं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए C न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।